हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन हॉर्टिकल्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे, तो उसे ही अपन कंटिन्यू रखेंगे और आज के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है। तो आपके सामने चार जो वेराइटियाँ है वो दी जाएगी, उनमें से बताना है कि जो बेमौसमी किस्म है वो कौन सी है। तो निरंजन है, अल्फांसो है, अर्कासूरिया है या आम्रपाली है। अगर बेमौसमी किस्म की बात की जाए तो निरंजन क्या होती है, आपकी बेमौसमी किस्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन बी का धनी स्रोत कौन सा होता है, यानी कि कौन से फल के अंतर्गत सर्वाधिक विटामिन बी पाया जाता है। तो काजू में, केरोंदा में, अमरूद में या पपीता में। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें कि सर्वाधिक जो विटामिन बी पाया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके काजू के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि कौन सा फल टार्टरिक अम्ल का अच्छा स्रोत है। जो टार्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है सर्वाधिक, तो अंगूर में पाया जाता है, आंवले में, माल्टा में, अमरूद में। तो आपको पता है कि सामान्यतः ये तीनों ही खट्टे फल है, लेकिन जो टार्टरिक एसिड की बात की जाती है तब सर्वाधिक पाया जाता है आपका जो अच्छा स्रोत होता है वो अंगूर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है। जो फ्रूट क्रैकिंग होती है ये सामान्यतः किस में होती है, आपकी लीची में होती है, बेर में होती है, चेरी में होती है, उपरोक्त सभी में। तो अगर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आम विकृति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आम के अंदर अगर विकृति है तो उसको नियंत्रित करने के लिए IA का यूज़ करते हैं, IBA का यूज़ करते हैं, GA3 का यूज़ करते हैं, NAA का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अंगूर में प्रसारण की व्यापारिक विधि कौन सी है, यानी कि प्रोपोगेशन की जो व्यापारिक विधि है वो कौन सी है अंगूर की। हार्डवुड कटिंग है, बीज के द्वारा, लेयरिंग, दाब के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो अंगूर के अंतर्गत सामान्यतः जो प्रोपोगेशन का मेथड है तो वो हार्डवुड कटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेर के फल वृक्ष में उत्तर भारत में कटाई छटाई का उचित समय कौन सा है। तो जो फल वृक्ष में उत्तर भारत के अंतर्गत जो कटाई छटाई का समय होता है बेर के अंतर्गत, तो वो कब किया जाता है, जुलाई अगस्त में, मई जून में, फरवरी मार्च में, अक्टूबर नवंबर में। तो अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो बेर के फल के अंतर्गत जो आपकी कटाई छटाई है वो मई जून के अंतर्गत की जाती है, या फिर कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अप्रैल मई भी आ जाता है। तो अप्रैल मई के अंतर्गत इसकी कटाई छटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चकेया, बनारसी, फ्रांसिस इत्यादि किस्में किसकी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चकेया है, बनारसी है, फ्रांसिस है, ये आपके आंवले की वेराइटियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणेश की फल वृक्ष की उन्नत किस्म है। ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है 2018 के अंतर्गत कि गणेश किसकी फल वृक्ष की उन्नत प्रजाति है। तो बेलपत्र की है, अनार की है, बेर की है या अंजीर की है। तो आपको पता ही होगा कि जो गणेश है वो अनार की प्रसिद्ध किस्म है जो महाराष्ट्र में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रेनुलेशन एक चिंताजनक डिसऑर्डर है। तो ग्रेनुलेशन जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो किस में होता है, अमरूद के फलों में होता है, सिट्रस फलों में होता है, अंगूर के फलों में होता है या आंवले के फलों में होता है। तो आपको पता होगा जो ग्रेनुलेशन होता है ये सामान्यतः सिट्रस वाले फलों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिट्रस फलों में गमोसिस का कारण क्या है। जो खट्टे फल वगैरह होते हैं, सिट्रस वाले फल होते हैं, उसमें गमोसिस होता है, वो विषाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के या निमेटोड के कारण। जिसके राइट आंसर की बात करें वो तो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कटहल के फल में प्रवर्धन की सामान्यतः अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है।
तो कटहल जिसे कि आप जैक फ्रूट बोलते हैं, तो जैक फ्रूट के अंतर्गत जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो सामान्यतः बीज के द्वारा किया जाता है, इनार्चिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा या लेयरिंग के द्वारा। तो इसके राइट आंसर की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है राइट आंसर, कि सीड के द्वारा जैक फ्रूट का प्रोपोगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन या क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। तो अगर बात करें उत्पादन की, तो महाराष्ट्र में उत्पादन ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, या आंध्र प्रदेश में आपका उत्पादन ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल ज़्यादा है, या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्पादन ज़्यादा है, कर्नाटका में क्षेत्रफल ज़्यादा है, या आंध्र प्रदेश के अंतर्गत उत्पादन ज़्यादा है, या आपका क्षेत्रफल हरियाणा के अंतर्गत है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत उत्पादन अच्छा होता है, और जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि CSIR है ना, CSIR जो केंद्रीय सब ट्रॉपिकल अनुसंधान संस्थान है, तो ये कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, सोलन हिमाचल प्रदेश में है, या नई दिल्ली में है। तो अगर बात करें कि सब ट्रॉपिकल की, तो सब ट्रॉपिकल आपका कहाँ पे है, लखनऊ के अंतर्गत है। अगर टेम्परेट की बात की जाए तो वो आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आम का बोना मूलव्रंत विलायती कुलम्बन है एक, तो वो कौन सा है। तो ओटी पॉलीप्लॉइडी है, ओलोपॉलीप्लॉइडी है, डिप्लॉइड है, या टेट्राप्लॉइड है। तो अगर बात करें बोने मूलव्रंत की, तो इसके अंतर्गत एलोपॉलीप्लॉइडी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।